सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन अवकाश का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अपने गृह कार्य के साथ साथ आप कई प्रकार की रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश साथ ही हमें समय देता है कि हम अपने भारतीय संस्कृति के उन स्तंभों के बारे में जानें, उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में समझें। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ रामायण कथा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े आनंद के साथ इस कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, अयोध्या में राम का जन्म। गंगा के उत्तर में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक एक अत्यंत सुंदर नगर था। वहाँ की सुंदरता देखते ही बनती थी। विशाल सुंदर इमारतें, आम लोगों के भव्य घर, चौड़ी सड़कें, जल से भरे तालाब, सुंदर बाग बगीचे, खेतों में लहलहाती हरियाली, लगता था संपन्नता और समृद्धि चारों ओर बिखरी पड़ी है। दुख और विपन्नता का कहीं पता भी नहीं था। यही विलक्षण नगर अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी था। महाराज रघु के वंशज राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वह एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वे रघुकुल की रीति नीति का पूरा पालन करते थे। उनके राज्य में लोग मर्यादित, सदाचारी, चरित्रवान और शांतिप्रिय थे। पूरा नगर ही अद्भुत, मनोरम और विलक्षण था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। यशस्वी, सुखी और संपन्न होने के बाद भी राजा निसंतान थे। उनकी आयु लगातार बढ़ती ही जा रही थी और यही उनके दुख का कारण था। एक दिन राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से रघुकुल के उत्तराधिकारी के विषय में अपनी चिंता बताई। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा को पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह देते हुए कहा, महाराज, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। अनेक राजा एवं ऋषिगण पधारे। मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच आहुतियां डाली गईं। उसी समय सभी देवतागण मिलकर ब्रह्मा के पास रावण से रक्षा की याचना करने गए हुए थे। रावण दक्षिण में स्थित लंका का राजा था। अपने बल के प्रताप पर शिव से असीम शक्तियां प्राप्त कर वह अत्याचारी हो गया था। उसे देवता, यक्ष, गंधर्व या असुर भी नहीं मार सकते थे। देवताओं की याचना सुनकर ब्रह्मा ने विष्णु से मानव रूप में जन्म लेकर रावण का संहार करने के लिए कहा। विष्णु ने ब्रह्मा की बात मान ली। इधर अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद स्वरूप खीर का पात्र दिया, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों को खिला दिया। समय के अंतराल में दशरथ की मनोकामना पूर्ण हुई। रानियां गर्भवती हुई। कौशल्या ने 6 मास की नवमी तिथि को दिव्य लक्षणों से युक्त पुत्र राम को जन्म दिया। वस्तुतः विष्णु भगवान ने ही राम के रूप में जन्म लिया था। गुरु वशिष्ठ ने सबका नामकरण कर दिया। कैकई के पुत्र का नाम भरत पड़ा। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों ओर खुशियों की लहर फैल गई। बधाइयां दी जाने लगी। मंगल गीत गाए गए। चारों ओर उत्सव जैसा दृश्य था। दशरथ अति प्रसन्न थे। उन्हें उत्तराधिकारी मिल गया था। राजा प्रसन्न, प्रजा प्रसन्न। समारोह हुए, आयोजन हुए। दूर दूर से लोग बधाई देने आए। राजा ने सभी को धन, अन्न, वस्त्र से सम्मानित किया। जो भी आया संतुष्ट होकर गया। दूसरा अध्याय, ऋषि विश्वामित्र का आगमन। समय के साथ चारों राजकुमारों ने भी सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे यौवन की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। उन्हें देखकर राजा दशरथ के मन में उनके विवाह की इच्छा जागी। वे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य
वधुएं चाहते थे। एक दिन इसी विषय पर राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे, तभी द्वारपाल से महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। महाराज दशरथ ने तत्काल अपना आसन छोड़ा और द्वार पर जाकर उनकी आगवानी करी। सादर महर्षि को लेकर राजमहल में आए और उन्हें अपना आसन दिया। एक समय विश्वामित्र स्वयं बड़े ही बलशाली राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर वन में जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे। वे अपने तपोबल, ज्ञान शास्त्र एवं क्रोधी स्वभाव के लिए सर्वविदित थे। महर्षि विश्वामित्र के स्वागत सत्कार के पश्चात दशरथ ने उनके आगमन का प्रयोजन जानने के लिए कहा। महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहें, उनका पूरी तरह से पालन होगा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं तन मन से उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। अब महर्षि कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान में राक्षस बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है आपके ज्येष्ठ पुत्र राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे सौंप दे, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर मानो वज्रपात हुआ। उन्होंने ऋषि के द्वारा राम के मांगे जाने की कल्पना भी नहीं करी थी। वे चिंता में पड़ गए। दशरथ की दुविधा भांपकर विश्वामित्र ने कहा, मैं राम को कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। पुत्र वियोग की आशंका से दशरथ ग्रस्त थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री चिंतित हो उठे। दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर उन्होंने विनती की, हे महामुनि, राम तो अभी बालक है, मायावी राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा? इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं अपनी सेना के साथ चलने को तत्पर हूँ। महर्षि क्रोधित होते हुए बोले, राजन, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर विमुख हो रहे हैं। दुष्ट राक्षसों का संहार मैं स्वयं कर सकता था, पर मैंने संन्यास ले लिया है। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। स्थिति बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, महान तपस्वी तथा अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ विचार कर ही आए होंगे। अवश्य ही इसमें राम का कोई हित होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। भारी मन से दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात मान ली। राम को अकेले वन भेजने में दशरथ सशंकित थे। उन्होंने विश्वामित्र से लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का अनुरोध किया, जिसे विश्वामित्र ने हर्ष स्वीकार कर लिया। तत्काल राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। इस हर्ष जाने को तत्पर हो गए। दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। महर्षि विश्वामित्र ने अविलंब दोनों राजकुमारों को लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। आगे आगे महर्षि और पीछे तीर, धनुष और तुरीण से सुसज्जित दोनों राजकुमार चल पड़े। तीसरा अध्याय, ताड़का एवं सुबाहु संहार। दोनों राजकुमार के साथ महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से दूर सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। महल छूटा, बस्ती छूटी और धीरे धीरे सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण की दृष्टि बस महर्षि के सधे कदमों की ओर थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्साहित वे दिन भर चलते रहे। संध्या समय महर्षि रुके, पीछे मुड़े और बोले, आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। उन्होंने राम से कहा, मैं तुम दोनों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई भी तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण ने नदी में हाथ मुंह धोया, महर्षि से विद्याएं सीखी और फिर तिनकों एवं पत्रों का विस्तृत
बनाकर वहीं रात बिताई। सुबह होने पर पुनः उनकी यात्रा प्रारंभ हो गई। चलते चलते वे लोग सरयू और गंगा नदी के संगम पर पहुंचे। रास्ते भर महर्षि राम लक्ष्मण को रास्ते में पड़ने वाले आश्रम, वहाँ के लोगों के विषय में, वृक्ष वनस्पतियों के बारे में सभी बातें बताते जाते थे। नाव से उन लोगों ने नदी पार की। आगे दुर्गम जंगल था, घना इतना कि सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी। झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़ उसे और भी भयावह बना रही थी। राम एवं लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां तो वन की शोभा हैं, भय की बात नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है जो इसी वन में रहती हैं। तुम्हें वह खतरा सदा के लिए मिटा देना है। जो भी इस वन में आता था ताड़का के द्वारा मारा जाता था। ताड़का के भय के कारण उस वन का नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जोर से खींच कर छोड़ा। भयानक टंकार सुनकर क्रोधित ताड़का दौड़ी आई। उसने दोनों बालकों को देखा तो क्रोध से फुकार पड़ी। जंगल में मानो तूफान आ गया था। धूल का घना बादल छा गया, पत्ते टूटकर उड़ने लगे। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम और लक्ष्मण उसे अपने बाणों से घेर लिया। फिर राम का एक बाण उसके हृदय को बेध गया और वह ढेर हो गई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 प्रकार के नए शस्त्र दिए और उनकी प्रयोग विधि भी सिखलाई। थोड़ी दूर पर ही महर्षि का सिद्धाश्रम था। रात के ढलने के कारण महर्षि ने वहीं आराम करना उचित समझा। ताड़का का भय समाप्त हो चुका था। भयानक आवाजें बंद हो गई थीं। तीनों ने रात वहीं बिताई। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अगले दिन शीघ्र ही तीनों सिद्धाश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उन तीनों की आगवानी करी। सभी अति प्रसन्न थे। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर आश्वस्त ऋषि अपने यज्ञ के अनुष्ठान में लग गए। 5 दिन तक पूर्ण शांति रही। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक जागते रहने का प्रण लिया था। अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक आसमान भयानक आवाजों से भर गया। सुबाहु एवं मरीच नामक राक्षसों ने पूरे दल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया था। ताड़का मारीच की माँ थी और अपनी माँ की मौत का बदला उसे उन राजकुमारों से लेना था। मारीच अत्यंत क्रोध में था। राम ने तुरंत धनुष उठाकर मारीच पर निशाना साधा। बाण मारीच को लगा, वह मूर्छित हो गया, पर बाण के वेग से वह बहुत दूर समंदर के किनारे जा गिरा। होश आने पर वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और वहीं उसके प्राण निकल गए। सुबाहु की मृत्यु के साथ ही सेना में खलबली मच गई और सभी राक्षस भाग खड़े हुए। विश्वामित्र का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र और सभी साधुगणों ने यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न होने पर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। अगला अध्याय, राम सीता विवाह। अगले दिन राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, मुनिवर अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ मिथिला जनक के राज्य की राजधानी चलो। विदेहराज महाराज जनक एक यज्ञ कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने हमें निमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह का स्वयंवर भी आयोजित किया है, जिसमें सीता अपने लिए सर्वशक्तिशाली और साहसी वर का वर्ण करेंगी, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। महाराज जनक के पास स्वयं शिव का दिया हुआ अद्भुत धनुष है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी उसमें हिस्सा लो। महर्षि के साथ राम और लक्ष्मण चल पड़े। वे उत्साहित थे। मिथिला जाते समय मार्ग में उन्हें गौतम ऋषि की कुटिया मिली। वहाँ उन्होंने पत्थर की एक मूर्ति देखी जो वास्तव में ऋषि पत्नी अहल्या थी, जिन्हें अनजाने में हुई एक भूल के कारण ऋषि ने श्राप दे दिया था और वापिस अपने रूप
को श्री राम के चरण के स्पर्श के बाद ही पा सकती थी। विश्वामित्र के आदेश पर राम ने उन्हें अपने चरण से स्पर्श किया। वह पुनः जीवित हो उठी और उन लोगों का सत्कार किया। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक ने महल से बाहर आकर महर्षि और दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। दोनों राजकुमारों पर से उनकी दृष्टि ही नहीं हट रही थी। विश्वामित्र ने उनका परिचय देते हुए कहा, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इन्हें साथ लाया हूँ। राजा जनक ने सबके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की थी। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग यज्ञशाला में उपस्थित थे। राजा जनक के आदेश पर उनके अनुचर पहियों की गाड़ी पर रखे धनुष को बड़ी कठिनता से खींचते हुए दरबार में ले आए। धनुष को देखकर जनक ने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं पाया। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, इस धनुष को देखो। गुरु की आज्ञा स्वीकार कर राम ने उन्हें नमन किया। फिर पेटी का ढक्कन खोलकर बड़ी सहजता से धनुष उठा लिया और विश्वामित्र की आज्ञा पाकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ज्यों ही उसे दबाया, एक भयंकर टंकार के साथ धनुष बीच से टूट गया, मानो कोई खिलौना हो। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। सीता के लिए वर मिल गया था। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर उन्होंने दशरथ के पास बारात लाने का निमंत्रण संदेश भेज दिया। जनकपुर और अयोध्या में धूम मच गई। आनन फानन में सभी तैयारियां की गई और दशरथ बारात लेकर विदेह राज पहुंचे। जनक ने दशरथ से कहा, राजन, राम ने धनुष तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा का मान रखा है और सीता का वरण किया है। मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने तुरंत ही इस उत्तम प्रस्ताव को मान लिया। बड़े ही धूमधाम से विवाह की रस्में संपन्न हुई। कुछ दिनों तक रुकने के पश्चात बारात वधुओं और गाजे बाजे के साथ अयोध्या लौटी। रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, मंगल गान गाए, शंख ध्वनि गूंजी, फूल बरसाए गए और पूरी अयोध्या में कई दिनों तक आनंदोत्सव मनाया जाता रहा। कुछ दिनों के बाद कैकेयी राजकुमार युद्धाजित, जो कि भरत के मामा थे, आए और भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल लेकर चले गए। अगला अध्याय, राज्याभिषेक की तैयारी। अयोध्या से लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को राजकाज का भार धीरे धीरे सौंपना प्रारंभ कर दिया। राम बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम भी कर रहे थे। वे शांतचित्त, धैर्यशील, मृदुभाषी, क्षमाशील, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रिय और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजाजनों के भी अति प्रिय थे। अब राजा दशरथ की इच्छा राम का राज्याभिषेक करने की थी। वस्तुतः राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श कर एक दिन सभा बुलाई और कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, मेरी इच्छा है कि अब राम को युवराज का पद दे दिया जाए। यदि आपकी सहमति हो तो उत्तम, अन्यथा मैं आपकी राय पर विचार करूँगा। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव को स्वीकार किया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। चारों ओर गहमा गहमी थी। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। एक दिन में उनका आना संभव नहीं था और राजा दशरथ इस शुभ कार्य में देरी नहीं चाहते थे। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी राज्याभिषेक की सजावट एवं उत्सव की तैयारियां देखी। वह सजावट देखकर भौचक्की रह गई। जब उसे इस सजावट का कारण पता लगा तो वह जल भुन गई। क्रोधित मंथरा हाँफती हुई सीधी कैकेयी के कक्ष में पहुंची
सोई हुई रानी को उठाती हुई बोली, अरे मूर्ख रानी, उठ, ये समय सोने का नहीं है। विपत्ति का पहाड़ टूटने से पहले ही जाग जा। अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ तेरे साथ छल कर रहे हैं। भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजा बना रहे हैं। तू कौशल्या की दासी बनेगी और भरत राम का दास। कैकई राम को पुत्रवत स्नेह करती थी। उन पर मंथरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ, पर बार बार अनेक प्रकार से मंथरा के समझाने पर वह मंथरा की बातों में आ गई। रोती हुई मंथरा से बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब मंथरा ने कैकई को दशरथ को दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाई और कहा, दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांगो और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकई पूरी तरह से मंथरा की बातों के जाल में फंस चुकी थी। मंथरा की सलाह मानकर मैले वस्त्र पहनकर वह कोप भवन में चली गई। दशरथ जब कैकई को शुभ समाचार देने पहुंचे तो उन्हें उसके कोप भवन में होने का पता चला। कोप भवन का दृश्य देखकर राजा अचंभित रह गए। आभूषण बिखरे पड़े थे। मैले वस्त्रों में रानी खुले केश के साथ औंधी जमीन पर लेटी हुई थी। राजा ने उन्हें मनाने का भरसक प्रयास किया, पर वह न मानी। अंत में राजा ने कहा, मैं प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। रानी ने तुरंत कहा, तो फिर आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प वर्षों पूर्व आपने रणभूमि में लिया था। पहला, भरत का राज्याभिषेक हो और राम का नहीं। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ पर वज्रपात हुआ। वे भौचक्के रह गए। उन्हें कैकई की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर वे बड़े ही कातर भाव से बोले, तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर कैकई अपनी जगह पर अडिग रही। उन्होंने कहा, यदि आप अपने वचन से पीछे हटे तो रघुकुल का अनादर होगा, और आपने अपनी बात पूरी नहीं करी तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। दशरथ पुनः अचेत हो गए। अचेतावस्था में ही रात व्यतीत हो गई। राम का वियोग उनके लिए असहनीय था। होश आता तो वे कैकई को समझाते, पर कैकई अपनी जिद पर अड़ी रही। अगला अध्याय, राम का वन प्रस्थान। सुबह हो गई। राम का अभिषेक होना था। महामंत्री सुमंत्र कैकई के महल में धड़कते दिल से पहुंचे। देखा कि महाराज दीनहीन अवस्था में पलंग पर पड़े हैं। कैकई ने कहा, मंत्रीवर, चिंता की कोई बात नहीं है। उत्साह के कारण महाराज सो नहीं पाए हैं। वे राम से मिलना चाहते हैं। सुमंत्र तुरंत राम को साथ लेकर दशरथ के पास आए। राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। दशरथ के मुंह से बस क्षीण स्वर निकला, राम, और वे अचेत हो गए। राम अत्यंत चिंतित हो गए। बोले, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? माते, आप तो बताएं क्या बात है? कैकई ने कहा, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वचन दिए थे। जब मैंने उन्हें मांगा तो वे पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। यही बात महाराज तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। संयत स्वर में राम ने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत का राज्याभिषेक होगा और वे आज ही वन प्रस्थान करेंगे। अपने माता पिता को प्रणाम कर राम अपनी माँ कौशल्या के भवन में गए और उन्हें परिस्थिति से अवगत कराया। वन जाने का राम का निर्णय सुनकर कौशल्या सुध खो बैठी। शांत लक्ष्मण क्रोध से तमतमा उठे। राम ने उन्हें समझाया कि उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अपनी माँ से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। राम कौशल्या का आशीर्वाद लेकर सीता के पास गए और वन
जाने का अपना निर्णय सुनाया। सीता ने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया और पुनः 14 वर्ष बाद मिलने का आश्वासन दिया। सीता ने भी वन जाने की मांग की, युक्ति सम्मत तर्क दिए और कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह सदैव आपके साथ रहूं। अंततः राम उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण तो राम की छाया थे, उन्होंने भी वन जाने का अनुरोध किया। राम की स्वीकृति मिली। सुमित्रा ने लक्ष्मण को भाई भाभी की सेवा करने का आदेश देकर उनको विदा किया। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दर्द से कहरा रहे थे। तीनों ने दशरथ को प्रणाम कर वल्कल वस्त्र धारण किया। राम समेत सीता और लक्ष्मण ने सबसे अनुमति मांगी और महल के बाहर की ओर चल पड़े। मंत्री सुमंत्र रथ के साथ तैयार खड़े थे। तीनों रथ पर सवार हुए। रथ आगे बढ़ा। रथ के पीछे नगरवासी दौड़ने लगे। राम ने रथ तेज चलाने का अनुरोध किया। पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी मीलों तक रथ के पीछे दौड़ते रहे। सबकी आंखें नम थी। राम भी भावुक हो उठे। रथ की गति बढ़ाने को कहा। अंततः थक कर सब छूट गए और देखते ही देखते रथ आंखों से ओझल हो गया। शाम होते होते वे गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव पहुंच गए। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। नदी के दूसरी ओर वन था। अगली सुबह महामंत्री सुमंत्र को समझाकर राम ने रथ वापस भेज दिया और नाव से नदी पार की। अगला अध्याय, ननिहाल से लौटे भरत। राजा दशरथ को आशा थी कि सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को समझा बुझाकर अवश्य ही वापस ले आएंगे। सुमंत्र को अकेला वापस आया देखकर दशरथ उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। उनकी दृष्टि चारों ओर केवल राम को ही ढूंढ रही थी। सुमंत्र ने अत्यंत भारी मन से उन्हें बताया कि वे उन तीनों को नदी के तीर पर छोड़कर आ गए हैं। राजा दशरथ की बेचैनी बढ़ती गई। अपराध बोध से वे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अचेत हो गए और राम के जाने के 6ठे दिन ही बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महर्षि वशिष्ठ तथा मंत्रियों ने चर्चा की। राजगद्दी खाली नहीं रखी जा सकती है। सर्वसम्मति से भरत को अयोध्या बुलवाने के लिए दूत भेजे गए। दूतों को घटना के विषय में मौन रहने का निर्देश दिया गया। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटे। दूर से ही अयोध्या नगरी उन्हें बदली बदली सी लग रही थी। चारों ओर एक अजीब सी उदासी और नीरवता परसी थी। सड़कें सूनी थी, बगीचे उदास थे। न पक्षियों का अलख था, न ही तुमुल नाद। किसी अनिष्ट की आशंका से भरत आशंकित हो उठे। भरत सीधे पिता दशरथ के राजभवन गए, पर वे वहां नहीं थे। फिर वे माता कैकेयी के पास गए। माँ ने उन्हें गले लगाया और पिता के निधन का समाचार दिया। भरत समाचार सुनते ही शोक संतृप्त हो गए। कैकेयी ने ढांढस बंधाते हुए कहा, शांत हो जाओ पुत्र, उठो, इस प्रकार तुम्हारा दुखी होना अनुचित है, स्वयं को संभालो। भरत उठकर अपने भाई राम के पास जाने लगे। तब कैकेयी ने उन्हें लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाने की बात बताई। कैकेयी भली भांति जानती थी कि भरत सीधे राम से मिलना चाहेंगे। भरत ने पूछा, पर वनवास क्यों? क्या भ्राता राम से कोई अपराध हो गया है? नहीं पुत्र, राम से कोई अपराध नहीं हुआ है, ना ही महाराज ने उन्हें कोई दंड दिया है। मैंने ही इसके लिए महाराज से कहा था। मुझे इसी में तुम्हारा हित दिखाई दिया। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने वरदान मांगने की पूरी कथा भरत को सुनाई और कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत क्रोध में आपे से बाहर आते हुए चीख पड़े, माते, ये तुमने कैसा घोर अनर्थ कर दिया? तुम अपराधिनी हो। वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। पिता को खोकर, भाई से बिछुड़कर मेरे लिए अब ये सब अर्थहीन है। मैं राजपथ ग्रहण नहीं करूंगा।
तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारा अपराध तो अक्षम्य है। थोड़ा संयत होते हुए वे धीरे माता कौशल्या के पास गए और बच्चों की भांति उनसे लिपट कर बिलखने लगे। दुखी कौशल्या ने भरत को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित रखा है। जाओ, उसे ग्रहण करो। बस दुख यही है कि कैकेयी ने जो तरीका अपनाया वह अनुचित और निर्मम था। कौशल्या की बातों से दुखी भरत माँ के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, माँ, मैंने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी भूल करी है। मुझे इन बातों की कोई जानकारी ही नहीं है। मैं अपने प्रिय अग्रज राम का अहित सोच ही नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, मुझे क्षमा करें। नहीं चाहिए मुझे राज्य। कौशल्या ने भरत को गले लगाया। भरत निर्दोष है, इसका विश्वास उन्हें हो गया था। अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त था। मुनिवर ने भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और भाई के वनगमन के पश्चात अब तुम्हें ही यह संभालना है। उसे अस्वीकार करते हुए भरत ने कहा, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और उन्हें वापस लाएंगे। भरत का राम से अनुनय। अगला अध्याय। भरत ने सबके मन की बात करी थी। सभी चाहते थे कि राम वापिस आ जाएं। अगली सुबह मंत्रियों और सभासदों के साथ भरत वन के लिए चल पड़े। गुरु वशिष्ठ, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भी साथ थी। गंगा पार कर राम चित्रकूट पहुंच गए थे। गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। राम उनके पास रहकर उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते थे। महर्षि ने एक सुंदर पहाड़ी दिखाई उन्हें दी। राम के रहने के लिए लक्ष्मण ने उसी पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाई। भरत राम के पास चित्रकूट जा रहे थे। सेना देखकर निषाद राजगुरु ने सोचा कि शायद भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, पर सत्यता जानकर नदी पार करने में उनकी सहायता करी। मुनि भारद्वाज ने भी भरत को राम का समाचार दिया और राम की पर्णकुटी वाली पहाड़ी दिखाई। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में सबने रात्रि में विश्राम किया। आगे घना जंगल था। सुबह में सेना के चलने से जंगल में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे। कोलाहल राम और लक्ष्मण ने भी सुना। लक्ष्मण ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो अयोध्या की सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर ये समझ लिया कि भरत सेना लेकर उन्हें मारने आ रहे हैं। राम ने उसे आश्वस्त किया कि भरत उन पर कभी हमला नहीं कर सकते, पर लक्ष्मण आश्वस्त नहीं हुए। भरत ने सेना और नगरवासियों को पहाड़ी के नीचे ही रोक दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर ऊपर चले। भाई से मिलने की उत्कंठा ने उनके पैरों की गति अत्यंत बढ़ा दी थी। कोलाहल भी थम चुका था। पहाड़ी पर एक शिला पर बैठे हुए राम की छवि उन्हें दूर से ही दिखाई दी। पास ही सीता और लक्ष्मण भी थे। भरत और शत्रुघ्न दौड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाई राम के चरणों में बैठे थे। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर होठों से बोल नहीं निकल पा रहे थे। बहुत कठिनता से साहस जुटाकर भरत ने राम को पिता के निधन का समाचार दिया। राम शोक संतृप्त हो गए। जब राम को पता चला कि गुरुजन, माताएं, नगरवासी सभी मिलने आए हैं, तो उन्होंने स्वयं पहाड़ी से उतरकर सबसे भेंट किया। कैकेयी अपने किए पर पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया, पर राम ने अस्वीकार करते हुए कहा,
पिता की आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत ने भांति भांति से राम से अनुनय विनय किया, पर राम विनम्रता और दृढ़ता से उन्हें समझाते रहे तथा राजकाज का तरीका भी बताते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजगद्दी संभालने को कहा, पर राम ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि वे पिता की आज्ञा से ही आए हैं और वापस नहीं जाएंगे। जब भरत राम को मनाने में असफल रहे तो उन्होंने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्ष शासन चलाऊंगा। राम ने भरत का आग्रह स्वीकार कर उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। राम ने सबको प्रणाम कर चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुका को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर अयोध्या लाया गया। पूजन कर पादुकाओं को राजगद्दी पर आसन किया। भरत ने भी तपस्वी का वस्त्र धारण किया। वे अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम रहने चले गए। उन्होंने जाते हुए कहा, मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। अगला अध्याय, दंडकारण्य में राम। भरत के अयोध्या लौट जाने के पश्चात चित्रकूट की शांति फिर से वापस लौट गई थी। चित्रकूट अयोध्या के अत्यंत समीप था। लोग राम से मिलने आते रहते थे। राम एकांतवास में तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने चित्रकूट से दूर जाना उचित समझा। राम, लक्ष्मण, सीता ने अत्रि मुनि के पास जाकर उनसे विदा मांगी। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य का उपदेश देकर विदा किया। तीनों दंडक वन की ओर चल पड़े। दंडक वन में अनेक तपस्वियों और अनेक राक्षसों का वास था। राक्षस बहुधा तपस्वियों की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। वहीं राम की मुलाकात अगस्त्य ऋषि से हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप विश्वकर्मा द्वारा रचित एवं भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दैव्य धनुष एवं बाणों से भरा हुआ तुरीण और तलवार देते हुए कहा, विष्णु प्रदत्त इन अस्त्र शस्त्रों को मैं तुम्हें राक्षसों के विनाश के लिए दे रहा हूँ। हम सबों के लिए वे आतंक बने हुए हैं। वन में तुम्हारा ध्येय यही होगा। अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद पाकर तीनों आगे बढ़े। मार्ग में उनकी मुलाकात पत्थर पर बैठे जटायु से हुई। उसकी विशालता से सीता भयभीत हो गई। जटायु ने उन्हें प्रणाम कर बताया कि वे राजा दशरथ का मित्र है और वन में सीता की रक्षा करेगा। चलते चलते वे गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी पहुंचे। लक्ष्मण ने वहां एक अत्यंत सुंदर कुटिया पर्णों से बना ली, अर्थात पत्तों से बना ली। एक दिन तीनों कुटी में बैठे प्रकृति की मोहकता का आनंद ले रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली और राम को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उसने एक अप्सरा का रूप धारण किया और राम से बोली, हे रूपराज, तुम मुझे भा गए हो। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारे साथ शेष जीवन बिताना चाहती हूँ। राम उन्हें पहचान गए थे, मुस्कुराए और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए बोले, हे सुंदरी, मैं विवाहित हूँ। सीता मेरी पत्नी है। तुम मेरे भाई के पास जाओ। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने भी भाई की तरह उसे चकमा दिया और कहा, तुम तो एक राजकुमारी हो और मैं ठहरा राम का सेवक। मैं तो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा वापिस राम के पास जाकर सीता की ओर इशारा करते हुए बोली, अच्छा तो यही है तुम्हारी पत्नी? क्या मुझसे भी अधिक सुंदर है? इसी के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो? ठहरो, मैं इसे ही हटा देती हूँ। यह कहकर वह सीता पर झपटी और लक्ष्मण दूर से ही नजर रखे हुए थे। राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने झट से उसकी नाक अपने तलवार से काट दी। दर्द से चीखती हुई शूर्पणखा उसी वन में रहने वाले अपने भाई खर और
दूषण के पास भागी। खरदूषण अपनी सेना लेकर आए, भीषण युद्ध हुआ और वे मारे गए। राम विजयी हुए, पर कुछ राक्षस भाग खड़े हुए। अकंपन नामक राक्षस सीधा रावण के पास पहुंचा और उन्हें पूरा विवरण सुनाया। अगला अध्याय शूर्पणखा का अनुनय। अकंपन की बातों पर रावण सहज ही विश्वास नहीं कर पा रहा था। दो तपस्वी भाइयों द्वारा खर और दूषण की सेना का नाश तथा उन्हें हराना कोई साधारण बात नहीं थी। रावण कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी शूर्पणखा दरबार में आई। उसकी कटी नाक का विलाप देखकर रावण चिल्लाया, ये सब क्या है? कैसे हुआ और किसने तुम्हारी ये दशा की है? शूर्पणखा ने रावण के पौरुष को ललकारते हुए कहा, भाई, तुम्हारे महाबली होने का क्या लाभ? तुम्हारे रहते मेरी ये दुर्गति किस दिन के लिए है? ये तुम्हारा बल, तुम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उन्होंने राम और लक्ष्मण के बल और रूप की बहुत प्रशंसा करी। सीता को अति सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने कहा, सीता को लंका के राजमहल में होना चाहिए था। मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूं तो क्रोध के कारण लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट डाले। अपनी बहन से सीता की प्रशंसा सुनकर रावण मन ही मन सीता की सुंदरता की कल्पना करने लगा। वह किसी भी तरह से सीता को महल में लाने के लिए उत्सुक हो उठा। मन ही मन उसने ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। रावण मरीच के पास गया। मरीच को राम की शक्ति का पहले ही अंदाजा था। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ भी था। रावण ने मरीच से मदद मांगी। उसने रावण को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, अच्छा होगा कि आप राम से दूर ही रहें। वह बहुत शक्तिशाली है। किसी दूसरे की पत्नी को उठाना अनैतिक भी है, बल्कि ऐसा सोचना भी पाप है। रावण ने उसकी बातें नहीं मानी। उसे डांटते हुए कहा, मारीच, क्या तुमने शूर्पणखा के विषय में सोचा? राम से तो बदला लेना ही होगा। राम को अपनी प्रिय पत्नी से वंचित होना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें सुन चुका हूँ। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ये मेरी आज्ञा है। मारीच जानता था कि दोबारा राम का सामना होने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मरीच के पेशो पेश को देखकर सब समझ गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर संभव है कि राम तुम्हें मार दें, पर ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सुनहरे हिरण के रूप में तुम राम की कुटिया में जाओ, शेष सब मैं संभाल लूंगा। विवश होकर मारीच को रावण के आदेश का पालन करना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट जाकर मायावी मरीच ने सोने के हिरण का रूप धरा और कुटी के आसपास विचरने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ के पीछे छिप गया। सीता इधर उधर घूमते हुए सोने के हिरण को देखा तो उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम को हिरण पर संदेह था। भला वन में ऐसा सुंदर हिरण कहाँ से आया? संभव है कि ये किसी राक्षस की चाल हो। लक्ष्मण ने भी उन्हें सावधान करते हुए कहा, भैया, मुझे ये हिरण मायावी लगता है। हो ना हो ये किसी राक्षस की चाल है। सीता अपनी जिद पर दृढ़ रही। उनके आग्रह को राम नकार न सके। सीता की प्रसन्नता के लिए राम कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सोचा, सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा है। प्रवास के दौरान इतनी छोटी सी इच्छा तो मैं अवश्य पूरी कर ही सकता हूँ। राम ने हिरण के पीछे जाने का निर्णय लिया। कुटी से निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा का आदेश देते हुए कहा, मेरे वापस आने तक तुम सीता की रक्षा करना। और अपने भाई राम का आदेश पाकर लक्ष्मण कुटिया के बाहर मुस्तैदी से खड़े हो गए। राम को कुटी के बाहर आता देख सुनहरे हिरण ने लुका छुपी का खेल
शुरू कर दिया। अगला अध्याय सीता हरण और उनकी खोज।